इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 9 अध्याय 7 और अध्याय का नाम है गति। इसमें है अध्याय के दिए गए संख्यात्मक या न्यूमेरिकल उदाहरणों का हल। उदाहरण 7.1। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? इसमें यहाँ पर वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी 16 मीटर प्लस 16 मीटर बराबर 32 मीटर आती है, और जो लिया गया कुल समय है पहले 4 सेकंड लेती है, दूसरी बार में 2 सेकंड लेती है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 6 सेकंड आ जाते हैं। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? इसमें फार्मूला क्या है औसत चाल का? तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी जब 32 मीटर तय की गई है और लिया गया समय 6 सेकंड है, तो इसमें आंसर आ जाता है 5.33 मीटर पर सेकंड वस्तु की औसत चाल आ जाती है। इससे अगला है उदाहरण 7.2। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो। इसमें यहाँ पर जो कार का ओडोमीटर है 2000 किलोमीटर तो पहले दर्शाता है, फिर बाद में यात्रा समाप्ति हो जाती है तो 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और इस यात्रा में कुल जो 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल क्या होगी? हमने औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में बताना है। तो इसमें यहाँ पर कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तो 2400 किलोमीटर में से 2000 किलोमीटर घटा देंगे, 400 किलोमीटर है, और 400 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा करेंगे इसको। ये 400 को 1000 से गुणा करते हैं तो ये 4000 मीटर 4 लाख काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4 लाख मीटर आ जाता है। इसके बाद में लिया गया कुल समय कितना? 8 घंटे है। इन 8 घंटों को हम समय में सेकंड में बदलते हैं तो 60 गुणा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो यह आ जाता है 28,800 सेकंड। अब कार की औसत चाल, सबसे पहले है कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें आ गया S बटे T। S क्या है? दूरी, तय की गई दूरी बटे में लिया गया समय। तो 400 को 8 से भाग करेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है। अब इसी दूरी को और चाल को हम जो है मीटर पर सेकंड में बताएंगे चाल को। तो इसमें जो मीटर हैं वो 4 लाख मीटर थे, हमने ऊपर दर्शाए थे ये यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर 28,800 सेकंड है, तो इसमें 13.88 मीटर पर सेकंड या 13.9 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाता है। इससे आगे है उदाहरण 7.3। उषा 9 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। इसमें यहाँ पर उषा के द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है? 180 मीटर है, क्योंकि 90 मीटर जाती है, 90 मीटर वापस आती है, 90 में 90 जोड़ देते हैं तो 180 मीटर आ जाता है। 1 मिनट में उषा के द्वारा विस्थापन शून्य है, क्योंकि उषा जिस स्थान से चलती है उस स्थान पर वापस आ जाती है, इसलिए उसके द्वारा विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। तो उषा की औसत चाल तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय। जो तय की गई दूरी 180 मीटर है और लिया गया समय कितना है? 60 सेकंड है। यहाँ पर 1 मिनट है, 1 मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं, 60 सेकंड आ जाता है, तो 60 सेकंड से भाग कर देते हैं तो ये 3 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाता है। इसके बाद में अगला है औसत वेग। औसत वेग में क्या है? इससे आगे है औसत वेग। औसत वेग में क्या है? विस्थापन बटे में लिया गया कुल समय। यहाँ पर विस्थापन क्या है? शून्य है, क्योंकि उषा जिस स्थान से जाती है उसी स्थान पर वापस आ जाती है। तो यहाँ पर विस्थापन क्या था? 0 मीटर है, तो इसका औसत वेग क्या हुआ? 0 मीटर बटा में 60 के, यानी 0 मीटर पर सेकंड या 0 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाता है। इसके बाद में अगला उदाहरण 7.4 है। विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करो। इसमें
यहाँ पर पहली अवस्था के अंदर u बराबर 0 है, v बराबर 6 मीटर पर सेकंड है, तो t बराबर है 30 सेकंड है और a हमने ज्ञात करना है। इसके लिए गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे, a बराबर v माइनस यू बटे टी के। तो यहाँ पर a है तो u का मान कितना है, यहाँ v का मान कितना है 6 है और u का मान 0 है। 6 माइनस 0 बटे 30 यानी 6 बटे 30 यानी 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। तो यह 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी अवस्था में u कितना है 6 मीटर पर सेकंड है और v जो है 4 मीटर पर सेकंड है। t बराबर 5 सेकंड है तो a बराबर v माइनस यू बटे टी के। तो यहाँ पर 4 माइनस 6 बटा टी तो यह आ जाता है माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाता है। इस प्रकार साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और दूसरी स्थिति में माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये जो है हमारे साइकिल का जो त्वरण है दोनों पहली स्थिति में और दोनों दूसरी स्थिति में, और ये हमारे आंसर हैं। इस प्रकार हमारा जो उदाहरण 7.4 जो है पूरा हुआ। इसके बाद में अगला है उदाहरण 7.5। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण का एक समान है। परिकलन कीजिए एक त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। इसमें यहाँ पर जो रेलगाड़ी है प्रारंभ में विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो इसका मतलब क्या है, u बराबर 0 है। u बराबर क्या है 0 है और फिर वो जो है बाद में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। मीटर पर सेकंड के लिए क्या है, इसको हम 1000 से गुणा करते हैं और 60 गुणा 60 से भाग कर देते हैं। यह आ जाता है 72 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60 बराबर 20 मीटर पर सेकंड। इसमें t जो 5 मिनट दिया हुआ है तो मिनट के हम सेकंड बनाएंगे 60 से गुणा करके 300 सेकंड आ जाता है। हमने a और s ज्ञात करना है। सबसे पहले गति समीकरण a बराबर है v माइनस यू बटा टी के। तो गति समीकरण में a बराबर है v माइनस यू बटा टी, तो 20 माइनस 0 बटे 300 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आता है। इसके बाद गति समीकरण 2 as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किया गया और 2as बराबर है, यहाँ पर u बराबर 0 है तो s बराबर आ गया v स्क्वायर बटा 2a के। तो इस प्रकार 20 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 1/15। तो यहाँ पर 400 गुणा 15 बटे 2 गुणा 1, इसमें 15 ऊपर चला गया, यहाँ पर 1 आ गया नीचे पे, ये काट करके यहाँ पर जो है 3000 मीटर आ जाता है। 3000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, ये कितना आ गया 3 किलोमीटर आंसर आ जाता है। इसके बाद में अगला है उदाहरण 7.6। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। इसमें यहाँ पर u बराबर कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, 60 गुणा 60 से भाग कर देंगे, 5 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाता है। v बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 1000 से गुणा करेंगे और 60 गुणा 60 से भाग कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है, जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे सबसे पहले हम। दूसरा है गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। पहला भाग है इसका a बराबर v माइनस यू बटा टी के, तो 10 माइनस 5 बटे 5 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। तो त्वरण कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद में अगला है गति के समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो यू टी 5 गुणा 5 के प्लस 1/2, a बराबर 1 है हमने ऊपर निकाला था और t बराबर 5 है। यहाँ समय कितना है 5 सेकंड है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसका स्क्वायर है तो 5 को 5 से गुणा में 25 प्लस 25/2 के सरल करके 37.5 मीटर आंसर आ जाता है। इसके में आगे हमने क्या प्राप्त किया, कार का त्वरण कितना है हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी आई है 37.5 मीटर आंसर आ जाता है। इसके बाद में अगला है 7.6 उदाहरण है। इसके बाद में 7.7 उदाहरण है। किसी कार का ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें।
यहाँ पर कार जो है ये विपरीत दिशा में जो त्वरण है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि जब ब्रेक लगाया जाता है तो कार की गति धीमी होती है और जो त्वरण है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पर ये -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और समय जो है 2 सेकंड का है। v बराबर है 0, क्योंकि अंत में कार जो रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी जो है क्या आ जाती है, अंतिम वेग कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। 0 मीटर या 0 मीटर पर सेकंड हमने s ज्ञात करना है। तो v बराबर u प्लस at के, तो v बराबर 0 यहाँ पर, u प्लस a -6 है, t 2 सेकंड है, तो ये आ गया u यहाँ पर आ गया 12 मीटर पर सेकंड के। कितना है अभी, 12 मीटर पर सेकंड के। तो क्या दोबारा से एक बार v बराबर u प्लस at के, v यहाँ पर 0 है, u जो है हमने फाइंड आउट करना निकालना है, और a जो है -6 है गुणा 2 के, तो v बराबर आया 12 मीटर पर सेकंड। तो फार्म जो गति समीकरण है उसका हम प्रयोग करेंगे, s बराबर है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर का। ut है 12 गुणा 2 के प्लस 1/2 -6 गुणा 2 का वर्ग आ जाता है यहाँ पर। तो अब आगे सरल करते हैं, 12 दूनी 24, फिर ये माइनस का निशान है यहाँ पर आ जाता है, और 2 दूनी 4, ठीक है, 24/2 के, तो 12 - 4 कितना आया, 12 मीटर आंसर आ गया। तो कार के रुकने से पहले तय की गई दूरी कितनी है, 12 मीटर है, जो एस का मान है 12 मीटर आंसर आ जाता है। इस प्रकार है हमारा उदाहरण 7.7 पूरा हुआ। इस तरह से हमने हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरण 7.1 से 7.7 तक संख्यात्मक उदाहरण ये हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इस वीडियो के माध्यम से आप इन संख्यात्मक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।